हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी लव रीडिंग। देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, अगर कोई चैलेंज या इशू आप फेस कर रहे हैं तो वो क्या है, एंड पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है। रीडिंग होने वाली है फॉर एक्वेरियस। आपका कार्ड सामने रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. Present situation, challenge, past, future, what you know, what you don't know. दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, एंड पॉसिबल आउटकम। ओवरऑल एनर्जी है डेथ कार्ड, डेथ एंड पीछे टावर। माय गॉड, मेजर एंडिंग जो कि आपकी पूरी दुनिया हिला रही है। इट शोज मे बी कोई रिश्ता इतना भी मजबूत नहीं था जितना आप सोच रहे थे, या इतना मजबूत नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ओके, केल्टिक क्रॉस के कार्ड से देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या कह रही है। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, सो यू आर ब्रेविंग इट। किसी सिचुएशन में अगर ऐसा सिनारियो हो रहा है कि कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, रिपीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, ड्रामा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्राइंग सिचुएशंस हो रही हैं, फिर भी आप हिम्मत नहीं छोड़ रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं। आप पूरा अपना बेस्ट करना चाह रहे हैं, उस पर्सन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर्सन को माफ करने की कोशिश कर रहे हैं। उस अनहेल्दी फीलिंग उस सिचुएशन से जो आपको मिलती है उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। समहाउ जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, या जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसने ऐसा कहा तो क्यों कहा होगा, मे बी वो डिस्टर्ब था या थी, व्हाटएवर इट इज। आप जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं खुद को हिम्मत देने के लिए एंड सिचुएशन से टैकल करने के लिए। चैलेंज या इशू क्या है? वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। चैलेंज यही है कि दिस हैज बिन गोइंग ऑन, बहुत टाइम से ये चीज चले आ रही है। आप हर्ट हुए जा रहे हैं, आप जस्टिफाई करते जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये चीज ये सीन्स जो होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो होती हैं, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। Recent past, we have the King of Pentacles. So this can be a Taurus, Virgo or a Capricorn. Maybe कोई अर्थ साइन से आप डील कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन है, इसके बर्थ चार्ट में अर्थ एलिमेंट, अर्थ प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग हो सकती है। एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा रिजिड, बहुत ज्यादा अपने धुन का लग रहा है, अपने मर्जी का मालिक, अपने डिसीजंस को लेके, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, अपने हैबिट्स, अपने रूल्स रेगुलेशंस को लेके कि मेरी लाइफ में मुझे ये सूट करता है, इन सब चीजों को लेके बहुत रिजिड है, बहुत ज्यादा रिजिड पर्सन जो शायद माफी भी नहीं, कुछ गलत करके शायद माफी भी नहीं मांगेगा। आप ही को झुकना पड़ रहा है यहाँ, एंड आप झुक के बहुत थक रहे हैं। आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, आई ब्रेव इट, आई जस्टिफाई। इस पर्सन का मूड खराब था, कोई बात नहीं, ऐसा सीन हो गया, इस पर्सन का वो मतलब नहीं था, उसने ये बात कही लेकिन उसका वो मतलब नहीं था। सो आप जस्टिफाई करे जा रहे हैं, बट द फैक्ट इज कि आप हर्ट भी हुए जा रहे हैं। जितना आप अपने इमोशंस को दबाए जा रहे हैं, कभी ना कभी वो आउटबर्स्ट आएगा। बट ये पर्सन झुकने को, माफी मांगने को, बदलने को, कॉम्प्रोमाइज करने को, आपके बारे में सोचने को तैयार नहीं है। फ्यूचर, वी हैव द 9 ऑफ कप्स। फ्यूचर
present scenario, we have the 9 of wands and then we have the 9 of cups. So फ्यूचर में मुझे आप इस दर्द से, इस बार बार की जो पेन इन्फ्लिक्ट हो रही है आप पे, उससे निकलते दिख रहे हैं। आप खुश दिख रहे हैं, आप खुद को प्रायोरिटी बनाते हुए दिख रहे हैं कि फाइन, अगर ये पर्सन अपनी धुन में है, रिजिड है, खुद को नहीं बदलना चाहता है, तो ठीक है। आई विल ऑल्सो स्टॉप जस्टिफाइंग हिज बिहेवियर। इस पर्सन का बिहेवियर अब जस्टिफाई नहीं होगा। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। एंड बाकी मैं भी खुद की प्रायोरिटी, खुद का प्रायोरिटी बनूंगा। एंड आई विल फाइंड माई ओन हैप्पीनेस, हैप्पी प्लेस। मुझे क्या चीज़ें खुश करती हैं, मेरे क्या इंटरेस्ट हैं, मैं उसमें इंडल्ज करूंगा। सो यहाँ पर आप भी रियलाइज कर रहे हैं फ्यूचर में, व्हाट यू नो इज द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह माय गॉड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको पता है ये चीज अब सहन शक्ति के बाहर हो रही है आपके। ओके, जो स्ट्रेंथ आप दिखा रहे थे, जो सहन शक्ति, ये जो मैंने कहा था, आप हिम्मत दिखा रहे हैं, ब्रेव फ्रंट दिखा रहे हैं, टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को, लेकिन बार बार करके आप भी जानते हैं आप थक चुके हैं। सो यू नो, आपको वो ये क्लैरिटी है कि बस अब और लिया नहीं जाता, अब और नहीं, अब और ड्रामा नहीं, अब और आर्ग्यूमेंट्स नहीं, अब इस पर्सन के और टैंट्रम्स नहीं, एंटीक्स नहीं, नो, आई एम डन। अब मैं खुद की प्रायोरिटी। सो इस 9 से निकल के आप 9 ऑफ कप्स पे जा रहे हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को पीछे छोड़ के, कि जितना सहना था सह लिया। व्हाट यू डोंट नो इज द 8 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट यू डोंट नो इज कि लाइफ आपको कहीं और नज कर रही है। अगर ये ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो आई फील यूनिवर्स का वो इशारा होता है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलो। कंफर्ट जोन जो कि इतना भी कंफर्टेबल नहीं है, इतना भी कंफर्ट नहीं दे रहा है, बार बार हर्ट मिल रही है, फिर भी हम उसी में रहते हैं क्योंकि हम उससे बाहर सोच ही नहीं पा रहे हैं। सो यस, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अपने लिए ऊंचे एम्स रखो, गोल्स रखो, अपनी इंटरेस्ट, अपनी इनहेरेंट कोई टैलेंट है उसको जगाओ, उस पे काम करो। मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ। ओके, अपनी कुछ पहचान बनाओ। 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। व्हाट यू डोंट नो इज कि आप में बहुत कैपेबिलिटी है, उसको जगाने की जरूरत है एंड खुश रहने की जरूरत है। ओके, जो कोई आपको रिपीटेडली दुखी रख रहा है, उसी एक रट में अटके हुए दुखी नहीं रहना है। लाइफ वैसे भी सबको छोटी सी मिली है। ओके, दुखी रह के उसको बर्बाद, उसको वेस्ट नहीं करना है। सो यस, अपने इंटरेस्ट, अपने टैलेंट्स को परस्यू कीजिए एंड अपनी खुशी, अपने डिजायर्स को प्रायोरिटी रखिए। दिल क्या चाह रहा है? दिल 6 ऑफ स्वॉर्ड्स चाह रहा है, दिल शांति चाह रहा है, दिल कह रहा है एक दिन निकल जाए जहां हमारी लड़ाई या आर्ग्यूमेंट ना हो, बस इतना चैन बहुत होगा, बट वो भी नहीं मिलता है। सो यस, इट्स टाइम टू focus on yourself. External factors में 3 of Pentacles. Look at this, 8 of Pentacles, 3 of Pentacles. कोई हायर डिग्री, हायर एजुकेशन परस्यू कीजिए, कोई वोकेशनल कोर्स लीजिए, हॉबी कोर्स ले लीजिए, एनी काइंड ऑफ क्लासेस जो आपके कोई इंटरेस्ट को और ज्यादा निखारे। ओके, डू दैट फॉर योर सेल्फ। खुद को और ज्यादा प्रोडक्टिव एक्सप्रेशन देने के लिए आई फील यू शुड डू दिस। ओके, यू शुड फोकस ऑन योर इंटरेस्ट। खुद को निखारने की जरूरत है, खुद की स्किल्स को और पॉलिश करने की जरूरत है। सो यस, खुद को प्रोफेशनल एक पुश देने की जरूरत है, एक चैलेंज देने की जरूरत है कि लेट मी ट्राई दिस, लेट मी डू दिस, लेट मी परस्यू दिस। पॉसिबल आउटकम, we have the 3 of swords. Possible outcome, I feel आपको भी पता है। Oh my God. Death, Tower, 3 of swords.
कार्ड्स डोंट लाई। आपको भी पता है कि ये रिश्ता टिकने वाला नहीं है। द फाउंडेशन इज वेरी वीक। रिपीटेड हर्ट्स के बाद भी आप रहेंगे तो अपनी सेल्फ एस्टीम खो देंगे। सो यहाँ पर आई फील देयर यू आर हेडेड फॉर एन एंडिंग। या तो ये ब्रेकअप हो चुका है या होने वाला है। यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ। खुद को, अपने इंटरेस्ट को जगाइए, खुद को जगाइए, अपने आप को बिजी कीजिए, कुछ परस्यू कीजिए, कोई लाइक आई सेड हायर प्रोफेशनल लेवल कोर्स कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, खुद को और ज़्यादा रिफाइन करने पे ध्यान दीजिए, खुद को चैलेंज कीजिए एंड फोकस देयर, बिकॉज ये रिश्ता आई फील इट्स वेरी डाइसी, बहुत डाइसी स्टेट पे है एंड ये कभी भी टूट सकता है। द टावर इज क्रम्बलिंग, इट इज फॉलिंग, ओके, इट इज गोइंग टू फॉल। लाइटनिंग हैज स्ट्रक एंड टावर में क्रैक्स आ गए हैं, सो ये गिरने वाला है। लेट्स गेट यू सम एडिशनल मैसेजेस। Sneaky, fake profile, hiding themselves, plotting social media. ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है। दिस पर्सन, मैंने कहा था ये पर्सन बहुत रिजिड है और अपने बारे में सोचता है। स्नेक की एनर्जी वही दिखा रही है, डिसीटफुल एनर्जी। मे बी इस पर्सन ने आप पे चीट किया है, तभी ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। रिपीटेड सीन्स होते आए हैं, रिपीटेडली ये ड्रामा क्रिएट होता आया है एंड आप फिर भी सेल्फ एस्टीम खुद की दबा के इस चीज को जस्टिफाई करते आए हैं। दैट इज नॉट डन। आई फील ये चीज ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। इट्स नॉट अ हेल्दी कनेक्शन, not at all a healthy connection. 9 of swords, 3 of swords, repeated hurt दी जा रही है आपको। और मैंने कहा था किसी दिन कुछ इमोशनल आउटबर्स्ट होगा अगर आप दबाते रहेंगे अपने इमोशंस को। एक लास्ट कार्ड लेंगे हम रोमांस एंजल से, वन एडवाइस। इट सेज लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो अपना जो आपका सोल ट्राइब है, पीपल हु मैटर, पीपल जो आपको लगता है आपके इस ब्रेकअप के दौर से, इस इमोशनली जो लो आप फील करेंगे, ट्रबल आप फील करेंगे, क्योंकि दिल तो था आपका इस पर्सन के साथ। एंड कोई भी रिश्ता टूटता है तो डेफिनेटली हमें शेकअप करके जाता है, अच्छे से हिला के जाता है। सो ये टावर मोमेंट वही दिखा रहा है, मेजर शेकअप, आपकी दुनिया पूरी हिलने वाली है। सो लेट योर फ्रेंड्स, लेट योर सोल कंपेनियंस, योर सोल ट्राइब हेल्प यू, ओके। सोशलाइज कीजिए, अपना नेटवर्क बढ़ाइए। हेल्दी फ्रेंड्स इन द सेंस नॉट हेल्थ वाइज, हेल्दी इन द सेंस पॉजिटिव फ्रेंड्स, ओके। ऐसे रखिए लोग अपने अराउंड जो पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज्यादा आपके अराउंड नेगेटिविटी है। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। इस वक्त में सही लोगों से जुड़ना जरूरी है, कोलैबोरेट करना जरूरी है, उनसे एडवाइस लेना जरूरी है, उनके सजेशंस लेने जरूरी हैं। कुछ आप परस्यू करना चाहते हैं अपने आप को और ज्यादा बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, तो वो क्या हो सकता है, किस टाइप की क्लासेस या कोर्स या काम या जॉब या बिजनेस हो सकता है, कौन सा टैलेंट आप इनकैश कर सकते हैं, उसको अपना बिजनेस बना सकते हैं, अर्निंग मोड बना सकते हैं, साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो इस पे आई फील ट्रस्टेड लोगों के साथ डिस्कस कीजिए, उनसे हेल्प लीजिए, सपोर्ट लीजिए एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, ओके। खुद पे फोकस करके आगे बढ़िए विद द 9 ऑफ कप्स। खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाइए एंड अपनी खुशियां, अपनी डिजायर्स, अपनी बेटरमेंट पे ध्यान दीजिए। That is what I feel you need to do. I'm sorry about this. Generally silent पे होता है phone, but I forgot during this reading. So yes, clear message है Aquarians. There's something, कोई connection जो बहुत ही shaky है,
गिरने वाला है, टूटने वाला है, बी प्रिपेयर्ड। मेंटली पहली बात तो खुद को प्रिपेयर्ड रखिए, ओके। एंड खुद की एनर्जी को अच्छी जगह चैनलाइज कीजिए, फ्रूटफुल प्रोडक्टिव चैनल पे। दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है। इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम। दैट्स इट।